क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सममित में यहाँ पे हमें P बराबर P डैश होना चाहिए और विषम सममित में Q बराबर माइनस Q डैश है ना, माइनस लगा रहेगा। अगर आपको P निकालना है तो A में A डैश जोड़ के उससे 1/2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा P, और फिर उस P का क्या निकालेंगे P डैश। अब P और P डैश दोनों अगर बराबर होंगे तो सममित आव्यूह होगा। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर A में से A डैश को घटाएंगे 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा Q, और फिर हमें Q डैश निकाल लेना है और उसमें माइनस कॉमन लेंगे तो जो Q है वो Q डैश के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा विषम सममित आव्यूह होगा A डैश। और इसका लिखेंगे परिवर्त। परिवर्त का शांति बनाइए। परिवर्त का मतलब है पंक्ति को स्तंभ में करना है। अगर A से A डैश निकालेंगे तो ये जो पंक्ति में 3 5 लिखा है इसे ऐसे लिख देंगे 3 5, और यहाँ पे ये जो दूसरी पंक्ति में लिखा है ये दूसरे स्तंभ में कर देंगे 1 - 1। अब देखिए हमें निकालना है P। P निकालने के लिए हमें चाहिए A धन A डैश में 1/2 का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग A में A डैश निकालते हैं। P डायरेक्ट निकाल लो, चूंकि P बराबर हाफ A प्लस A डैश 1/2। A की वैल्यू ये है 3 5 1 - 1 प्लस A डैश की वैल्यू ये है 3 1 5 - 1। ये कोष्टक क्लोज 1/2 3। अब देखो जरा कैसे जोड़ते हैं। ये पहले पंक्ति पहले स्तंभ की पहली वैल्यू 3, यहाँ पे पहली पंक्ति पहले स्तंभ की वैल्यू 3, तो 3 धन 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखो 5 में 1 जोड़ेंगे 5 धन 1 कितना हो जाएगा 6। 1 धन 5 कितना हो जाएगा 6। -1 -2 1/2 का गुणा इन सभी अवयवों में करेंगे तो 1/2 का गुणा इसमें तो 1 छक्के 6 6/2। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। P बराबर देखो गुणा 1/2 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा 6 में हो जाएगा बटे में 2, तो यहाँ लिख देंगे 6/2। इसमें करेंगे तो 6/2, इसमें भी करेंगे 6/2 -2/2। 2 1 के 2 2 तिया में 6, 2 1 के 2 2 तिया में 6, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ मिल गया 3 3 3 -1। ये किसकी वैल्यू आ गई 3 की। अब अगर हमें सममित चेक करना है तो सममित के लिए हम P डैश निकालना होगा। जो P है वो P डैश से क्या होना चाहिए बराबर। तो यहाँ से P डैश निकाल लो। P डैश कैसे निकलता है, ये जो पहली पंक्ति है इसे स्तंभ में कर देंगे तो 3 6 ऐसे लिख देंगे 3 3 है ना। ये 3 3 पंक्ति में है स्तंभ में, ये भी 3 3 है 3 -1, यानी इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो फिर से देखो वही चीज़ आ गया ना। अब एक दाहिने दाहिने पक्ष बराबर है तो जब राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो यानी P बराबर P डैश। अभी देखो
हमने सूत्र बताया था, अगर P बराबर P डैश की हो जाए तो वह एक सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आव्यूह सममित है, अतः आव्यूह सममित है। निकाले थे ना, अब क्या निकालेंगे? Q। Q बराबर 1/2, बात नहीं, A की वैल्यू दिया गया है 35, 351 -1। A डैश की वैल्यू 315 -1। तो यहाँ देखिए सब लोग, 1/2 हो जाएगा और 3 में से 3 निकालिए, 5 में से 1 निकालिए, 1 में से 5 निकालिए, -1 1/4 का गुणा इन सभी में कर दीजिए। देखो 1/2 का 0 में गुणा करोगे 0, 1/2 का 4 में तो 4 1 2 1 के 2 2 दूनी 4। देखो ध्यान दीजिए, 1/2 का जब 4 में करोगे तो 1/2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 1 के 2 2 दूनी, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। 1/2 का -4 में करोगे तो यहाँ -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 का 0 में करोगे, ये हो जाएगा हमारा Q। अब इसी का निकालेंगे Q डैश, Q डैश। ये पंक्ति को कहाँ में लिखेंगे? स्तंभ में। तो ये देखो 0 2 को ऐसे लिख दीजिए, -2 0 को ऐसे लिख दीजिए। अब इसी में क्या लेंगे? माइनस कॉमन, तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस बाहर खींच लो, तो यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा? नहीं, 0 है तो वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। यहाँ पे माइनस निकालोगे +2, यहाँ पे माइनस निकालोगे माइनस, यहाँ पे। अब ये बताइए हमें कि दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दे? माइनस से। तो -Q डैश बराबर माइनस 0 2 -2। अब जरा ये देखिए, ये इसका दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा Q बराबर -Q। अतः यह एक क्या है? विषम सममित आव्यूह है। तो लिख लीजिए, यदि A तथा B समान कोट के सममित आव्यूह हैं। समान कोट का मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इस तरीके से होगा। तो AB माइनस BA, AB माइनस BA एक 4 ऑप्शन में विषम सममित, समसम्मित, शून्य आव्यूह और तत्समक। देखिए तो सबसे पहले इसे हम इसका परिवर्तन निकालते, A माइनस BA का होल डैश। अब आप जानते हैं एक सूत्र पढ़े थे, चूंकि A माइनस B का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश, तो AB माइनस BA का होल डैश बराबर AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश। अब आपने एक सूत्र पढ़ा था कि A डैश बराबर A और B डैश बराबर, मैंने प्रगुण में शुरू में ही लिखवा दिया था, है ना। तो अब इस चीज को आप क्या जानते हैं? एक सूत्र और आपने पढ़ा था कि AB का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश, ये पढ़ा है, मैंने बताया है। अब देखिए तो AB का होल डैश के स्थान पे क्या लिख सकते हो? B डैश इंटू और BA का होल डैश A डैश इंटू, यानी AB का होल डैश है तो B पहले रहेगा A बाद में, BA है तो A पहले रहेगा B बाद में, यह फार्मूले से। अब B डैश बराबर क्या होता है? देखो B डैश बराबर B, A डैश बराबर A डैश बराबर B डैश बराबर,
माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस बी ए प्लस ए बी। अब ए के पहले लिख लो ए बी माइनस, ये बताओ यही चीज़ यहाँ है प्लस में और यहाँ है वही चीज़, जब वही चीज़ माइनस में हो जाएगा तो सममित हो जाएगा विषम, विषम। इसलिए कौन सा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है ना। अब इसका ए डैश हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए प्लस ए डैश बराबर आई और अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक आई दिया है, आई का मतलब है अदिश आव्यूह, है ना, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक हो और शेष तत्व शून्य हो, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे देखिए ए का ए डैश अगर निकालेंगे तो ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में साइन अल्फा इंटू नहीं ऐसा ही। अब देखो आई निकाल लेते हैं, आई में 1 0 0 1 1 0 कैसे लिखे? अभी देखिए अदिश आव्यूह का मतलब है कि ये वाला जो होगा ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, ये अग्र विकर्ण है, अग्र विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं, और ये है पश्च विकर्ण। ठीक, अगर ये अग्र विकर्ण के 1 1 हो गए और ये 0 0 तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है? आई की। अगर मान लीजिए इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे लिखते। हाँ, ये अपने से मानना पड़ेगा, ये पढ़ चुके हैं, डिफिनीशन है ना, ये अलग से है। ये नहीं, ये शुरू में डिफिनीशन में बताया जाता है ना, आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये मान देखो, अगर यहाँ पे 3 पंक्ति 3 स्तंभ होता तो आई बराबर हम लोग ये मानते, देखो जरा, आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0, यानी ये वाला जो विकर्ण है 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए? शून्य। ठीक है ना। अब यहाँ देखो हमारे पास ए डैश और आई की वैल्यू यहाँ पे मिल गया, तो ए डैश बराबर आई, है ना। अब इसी मान रख देंगे, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, अब ए डैश की यहाँ पे है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसमें देखिए बराबर क्या है? आई की वैल्यू 1 नॉट 1। अब देखो इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ लीजिएगा, कास अल्फा धन कास अल्फा बराबर 2 कॉस माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस प्लस 0, साइन प्लस में माइनस में 0, कास अल्फा धन कास अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 नॉट 1। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, दोनों आव्यूह क्या है? बराबर हैं। तो जब आव्यूह बराबर हैं तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, यानी 2 कॉस अल्फा बराबर, यहाँ देखो 0 बराबर 0 के, 0 बराबर 0 के, तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगा और ये वैल्यू इसके बराबर। तो अब इतना बराबर 1 ले लो या इतना बराबर 1 ले लो, ये दोनों में एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ये 2 भाग में चला जाएगा तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा कितने अंश की वैल्यू 1 हो? कास 60 अंश, तो कास हटेगा, अल्फा बराबर 60।